निश्चित तौर पे केंद्र सरकार से नाराज़ हैं और हमें वादा भी किए थे कि हम आरक्षण करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं कर रहे हैं। और कोरोना का गाइडलाइन अगर इतना स्ट्रांग नहीं रहता तो इस बार लखनऊ में 50,000 महिला रेड कलर की साड़ी पहन के लखनऊ की धरती पे आज बड़ा कार्यक्रम होता। उत्तर प्रदेश से एक ही आशा है कि निषाद समाज के सभी उपजाति एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक जगह पे आएँ और मजबूती से राजनीति में अपनी हिस्सेदारी लें। और जिस तरीके से बिहार में लिए हैं, बिहार में सरकार का हिस्सा है। आज बिहार में एक आप कह नहीं सकते कि निषाद समाज के साथ नाइंसाफ़ी होगा। और ऐन टाइम पे हमारे साथ कुछ लोगों ने हमारे साथ जो सामान्य विचारधारा वाला थे, उन्होंने ऐन टाइम पे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम मैदान में उतरे लड़ाई लड़ने के लिए। उस समय हमारे पास एक ही सपना था कि जो हमारे पीठ में खंजर भोंका, उसको सीने में हमें डालना है। और वो हमने 2020 में उनके सीने में डाल दिया। उत्तर प्रदेश में एक ही नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो आज मुझे उसकी धरना करने की आवश्यकता नहीं गिरता है, मैं आज ऑर्डर करता हूँ विभाग में। तो उसी तरीके से दिल्ली में हमारे पास जब ताकत बन जाएगा, तो हमें धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं गिरेगा, हमें ऑर्डर करने की आवश्यकता गिरेगा। तो इसलिए हम अपनी ताकत बना रहे हैं दिल्ली तक। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल के कुछ पार्ट पे हम मजबूती से पार्टी को काम करें। 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बनाएँगे और दिल्ली में पहुँचेंगे। और दिल्ली में जब हमारी हिस्सेदारी होगा तो निश्चित तौर पे हमारा वो काम होगा। हम आरक्षण नया नहीं माँग रहे, हमारा आरक्षण मिला हुआ है, सिर्फ़ लागू कराना है। जैसे दिल्ली में लागू है, वैसे बिहार में लागू कराना चाहते हैं। जैसे बंगाल में लागू है, वैसे उत्तर प्रदेश में लागू कराना चाहते हैं। बिहार में मुकाम हमने हासिल कर लिया है और उत्तर प्रदेश में भी हमने पार्टी भी लॉन्च किया है, यही महीने में 2 तारीख को। तो अभी हमारा उत्तर प्रदेश से ही फूलन देवी थी, तो अभी इस बार हम चाह रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पे समाज को जोड़ना भी है, राजनीतिक ताकत भी बनाना है, वहाँ पे सम गरीब लोगों को न्याय देना है। तो इस बार 25 जुलाई को बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में 20 मूर्ति लगा रहे हैं, अलग-अलग जिला में, अलग-अलग मंडल में। पूरन देवी जी का शहादत दिवस हम लोग उत्तर प्रदेश में मना रहे हैं, बिहार में मना रहे हैं, अन्य प्रदेश में भी लोग, सामाजिक लोग जो हैं, जो फूलन देवी को मानते हैं, सब लोग मनाएँगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति और मुकेश सहनी की एंट्री, ये अपने आप में वो विषय है जिसमें लगभग 20 दिनों से खूब चर्चा हो रही है। और अभी हम मुकेश सहनी के घर पे खड़े हैं, जहां 25 जुलाई को होने वाले शहादत दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में फूलन देवी की प्रतिमा जा रही है। बाकी बातें मुकेश सहनी खुद ही बता देंगे। किस बात की तैयारी? देखिए, फूलन देवी जी का शहादत दिवस है, 25 जुलाई को हम लोग मनाते आ रहे हैं, हर साल मना रहे हैं। इस साल विशेष तौर पे हम लोग मना रहे हैं। और फूलन देवी जिंदा है, मैं मानता हूँ। और हमारे विचारों में, आपके विचारों में, माता बहन के संघर्षों में आज भी फूलन देवी जिंदा है। और उनका एक बड़ा सपना था कि पूरे भारत में, खास करके गरीब लोगों के साथ अन्याय नहीं हो, पिछड़े समाज के साथ अन्याय नहीं हो। तो उन्होंने एक फूलन सेना बना के पूरे भारत में निषाद समाज को और पिछड़ी जाति को जोड़ने का उन्होंने काम किया। लेकिन बहुत हद तक उन्होंने कामयाबी हासिल किया। जो तब बिहार में आके जय नैना निषाद कैप्टन साहब, जो स्वर्गीय कैप्टन साहब हैं, उनको सांसद बनाए, दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर तक बने। तो बहुत सारा जागरूक आया और कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने अपने रास्ते से फूलन देवी जी को हटाया। लेकिन आज वो हमारे बीच में रहते तो आज निषाद की राजनीति कुछ अलग होता, आज इतना नीचे नहीं रहता। तो ख़ैर, आज उनके विचार को लेकर हम लोग पूरे बिहार में संघर्ष करके आज बिहार में मुकाम हमने हासिल कर लिया है। और उत्तर प्रदेश में भी हमने पार्टी भी लॉन्च किया है, यही महीने में 2 तारीख को। तो अभी हमारा उत्तर प्रदेश से ही फूलन देवी थी, तो अभी इस बार हम चाह रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पे समाज को जोड़ना भी है, राजनीतिक ताकत भी बनाना है, वहाँ पे सम गरीब लोगों को न्याय देना है। तो इस बार 25 जुलाई को बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में 20 मूर्ति लगा रहे हैं, अलग-अलग जिला में, अलग-अलग मंडल में। और मैं खुद भी बनारस में रहने वाला हूँ 25 जुलाई को। और भव्य लेवल पे कार्यक्रम होगा और पूरे समाज के लोग, हर निषाद के सभी उपजाति, जो लोग फूलन देवी को मानते हैं, सब लोग एक छत्र में, एक बैनर के नीचे आएँगे। और मुझे लगता है कि 2022 में निषाद समाज के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि लोग अपने अधिकार को समझें और अधिकार प्राप्त कर ले। तो इसके लिए 25 जुलाई को हम लोग इस बार विशेष तौर पे फूलन देवी जी का शहादत दिवस हम लोग उत्तर प्रदेश में मना रहे हैं, बिहार में मना रहे हैं, अन्य प्रदेश में भी लोग, सामाजिक लोग जो हैं, जो फूलन देवी को मानते हैं, सब लोग मनाएँगे। इस तरीके से फेसबुक पर कार्यक्रम। लाइव आए थे आप, उस पे एक कमेंट पढ़ के आए हैं। हम, लिखा हुआ था कि पिछले साल मुकेश सहनी 25 जुलाई को क्या कर रहे थे? पिछले साल आप हमारे फेसबुक पे जाके देख लीजिए, क्यों हर लिखा साल। हो तो उसका जवाब पिछले दीजिए। साल लॉकडाउन था, कोरोना काल था, इसलिए हम लोग उस पे ज़्यादा बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं किए। इस बार भी अगर लॉकडाउन नहीं रहता और कोरोना का गाइडलाइन अगर इतना स्ट्रांग नहीं रहता, तो इस बार लखनऊ में 50,000 महिला रेड कलर की साड़ी पहन के लखनऊ की धरती पे आज बड़ा कार्यक्रम होता। आप अगर 2018 में देखिएगा तो पटना के सड़क को, हर जगह पे, चौक चौराहे, रोड को हमने लाल कलर से रंग दिया। हमारे पूरे प्रदेश से महिला 25 जुलाई को पटना में आए थे और एक ही कलर की साड़ी पहन के, पाग पहन के रोड
रोड पे जब वो उतरे तो पूरा भारत उसको देखा कि ये निषाद समाज क्या कर रहा है। तो 25 जुलाई को फूलन देवी जी का शहादत दिवस हम लोगों ने 2018 में मनाया, अभी भी आप हमारे फेसबुक पे जाकर देख लेंगे। लेकिन लोग कुछ बोलेंगे, ठीक है, हम मनाएँगे, मनाते रह रहे हैं। अभी इस साल देखिए अभी मौका मिला तो ये कर रहे हैं, आगे और भी करते रहेंगे और उनको हम अपने दिल में रखें। जब भी समय आएगा, जगह आएगा, वहाँ पे हम लोग बताएँगे, लेकिन बाकी तो हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से क्या आशा है? उत्तर प्रदेश से एक ही आशा है कि निषाद समाज के सभी उपजाति एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक जगह पे आएँ और मजबूती से राजनीति में अपनी हिस्सेदारी लें और जिस तरीके से बिहार में लिए हैं, बिहार में सरकार का हिस्सा है। आज बिहार में एक आप कह नहीं सकते कि निषाद समाज के साथ नाइंसाफ़ी होगा। हम किसी का अधिकार लेंगे नहीं और ना अपना अधिकार किसी को देंगे। तो इसलिए आज मजबूती से हम लोग आज सरकार का हिस्सा हैं। उसी तरीके से हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी निषाद समाज अपने अधिकार को लेके संघर्ष हो और 2022 में उत्तर प्रदेश में खेला करे और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाएँ। 153 सीट बार-बार मेंशन करते हैं आप, लेकिन साथ में ये मेंशन करते हैं कि नज़र 404 पर है। हाँ। तो एक ही बार क्लियर कर दीजिए ना, काहे मतलब इतना डायलेमा में रखना है लोग को? नहीं देखिए, अभी हम नई पार्टी है, अभी हम लोग लॉन्च किए हैं, अभी हम अपनी ऊर्जा जो है, जहाँ हमारे विशेष तौर पे हमारे वोट बैंक ज़्यादा है, मजबूत है, जहाँ हमारे साथी है, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा विशेष तौर पे तैयारी करें। 165 सीट पे विशेष तौर पे तैयारी करें। बाकी पार्टी तो सरकार, प्रदेश अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष, हर सीट पे अपनी कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हमने पार्टी का सभी पदाधिकारी का लिस्ट सब जारी हुआ है, तो सब आदमी सब जगह काम कर रहे हैं, लेकिन विशेष तौर पे इतना सीट पे लड़ेंगे। उसके ऊपर और भी आने वाले समय में देखा जाएगा कितना सीट लड़ेंगे, लेकिन 165 सीट तो स्टार्टिंग डे से हम कह रहे हैं कि उतनी सीट पे हम लड़ेंगे। आपका लॉजिक ये है गठबंधन का कि जो आपका सामान्य विचारधारा रखेगा आप उसको मिल जाएँगे। तो यहाँ आपके भाजपा समान विचारधारा है, तो वहाँ की भाजपा समान विचारधारा क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ पे भाजपा आप देख लेंगे कि उस समय में हम यूपीए के साथ राजनीति कर रहे थे और ऐन टाइम पे हमारे साथ कुछ लोगों ने हमारे साथ जो सामान्य विचारधारा वाला थे, उन्होंने ऐन टाइम पे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम मैदान में उतरे लड़ाई लड़ने के लिए। उस समय हमारे पास एक ही सपना था कि जो हमारे पीठ में खंजर भोंका, उसको सीने में हमें डालना है और वो हमने 2020 में उनके सीने में डाल दिया। अभी हम बिहार में सरकार चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ हम सरकार में हैं। गठबंधन में बहुत सारे साथी हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सरकार में हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, हम पार्टी है, जेडीयू है, वीआईपी है, 4 पार्टी का गठबंधन है और हम सरकार में हैं और हमारी अभी लड़ाई है कि जो लोग पिछड़े समाज को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना है। और अभी हमारे उत्तर प्रदेश में एक ही नारा है, गठबंधन नहीं तो आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो इस नारे से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारे वहाँ पे अभी भी क्लियर है कि हम किसी से गठबंधन करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो सामान्य विचारधारा हमारी लड़ाई को अपना लड़ाई मानेंगे, उनके साथ जीतने के लिए थोड़ा समझौता किया जा सकता है। मंत्री बनने के बाद मोदी जी से मुलाकात हुई है? नहीं, और मुझे लगता है आवश्यकता भी नहीं है। तो आरक्षण का मुद्दा कैसे पहुंचेगा? आरक्षण का जो एक बयान आपका मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, आपने कहा था कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जी हाँ। 24 की बात कर रहे थे? जी हाँ। फिर? तो ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली पहुंचता है और अभी हमारा एक ही मकसद है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल के कुछ पार्ट पे हम मजबूती से पार्टी को काम करें। 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बनाएंगे और दिल्ली में पहुंचेंगे और दिल्ली में जब हमारी हिस्सेदारी होगा तो निश्चित तौर पे हमारा वो काम होगा। हम आरक्षण नया नहीं मांग रहे, हमारा आरक्षण मिला हुआ है, सिर्फ लागू कराना है। जैसे दिल्ली में लागू है वैसे बिहार में लागू कराना चाहते हैं, जैसे बंगाल में लागू है वैसे उत्तर प्रदेश में लागू कराना चाहते हैं। तो हम आरक्षण लागू कराना चाहते हैं। हम आज निश्चित तौर पे केंद्र सरकार से नाराज़ हैं और हमें वादा भी किए थे कि हम आरक्षण करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो हम रोड पे आवाज़ उठा रहे हैं या कहीं पे जाके धरना प्रदर्शन हमने करके बहुत देख लिया। अभी ताकत सत्ता में आके हमें लगता है जो अब पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में चला रहा हूँ, इसमें कुछ साल पहले हम रोड पे धरना प्रदर्शन करते थे, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचा रहे थे। आज उसका मैं मंत्री हूँ, तो आज मुझे उसकी धरना करने की आवश्यकता नहीं गिरता है, मैं आज ऑर्डर करता हूँ विभाग में। तो उसी तरीके से दिल्ली में हमारे पास जब ताकत बन जाएगा तो हमें धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं गिरेगा, हमें ऑर्डर करने की आवश्यकता गिरेगा। तो इसलिए हम अपनी ताकत बना रहे हैं दिल्ली तक। अभी हम दूसरे के भरोसे में नहीं जीने वाले हैं, दूसरे के पीछे चलने वाले नहीं हैं। और आरक्षण के लिए फरवरी मार्च महीने में गृह मंत्री से भी बात हुआ, आरक्षण पे विशेष तौर पे चर्चा हुआ। तो जो प्लेटफॉर्म पे आरक्षण की बात होता है वहाँ पे हम निश्चित तौर पे रखते हैं। और आज भी हमने सीधा संदेश दिया केंद्र सरकार को कि उत्तर प्रदेश में हमने सीधा कह दिया आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, आरक्षण देने का काम केंद्र सरकार का ही है। तो मैं अपने पॉलिसी के साथ, अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और आगे पीछे कभी-कभी हो जाता है, लेकिन हम अपने रणनीति में हमेशा अव्वल रहेंगे और आगे रहेंगे। आखिर 2 सवाल, उत्तर प्रदेश में एक साहब हैं जो दावा करते हैं कि निषाद का हम कल्याण कर रहे हैं, उनसे गठबंधन क्यों नहीं हो रहा है? गठबंधन उनकी पार्टी ही नहीं है, पार्टी रहे तो गठबंधन हो ना।
खुद आ जाए, स्वागत है। उनको एगो टिकट पे वो समझौता करते हैं, हम 2 गो टिकट देने के लिए तैयार हैं। आइए, हम आपको चुनाव जिता के भी आपको मंत्री बनाते। अगर आपको सत्ता में ही आना है, पावर में आना है, तो मैं आपको देने के लिए पावर तैयार हूँ। आपको हम बिहार में पावर दे देते, आप बिहार आइए, वोटर लिस्ट चेंज करते और बिहार में पावर दे देते। लेकिन समाज का तो ये मुख्य जो लड़ाई है, उनके साथ हमें बढ़ना है। मैं यहाँ पे मंत्री, मैंने सपना नहीं देखा था कि मंत्री बनना ही। ये मेरे काम करने के रास्ते में ये मंत्री पद आ गया। फल मिला। फल मिला नहीं, मंत्री पद आ गया, तो मैंने रखा है, क्योंकि मुझे लगा कि पावर अपने हाथ में चाहिए। कुछ ऑर्डर देने से अच्छा है कि खुद कर ले। तो हमने पहले बहुत लोगों को बनाया, विधायक बनाया, मेयर बनाया, बहुत सारा चीज़ हमने किया, लेकिन हमने देखा कि उनको बोलना पड़ता, फिर वो एक कान से सुनते, उस कान से निकाल देते, या कभी सुन के करते थे। लेकिन अभी हमने पावर अपने हाथ में रखा, और हमें पावर के आने वाले समय में हम चाहते हैं कि बिहार में निषाद समाज को भागीदारी हो, जो फूलन देवी जी का सपना था। अंतिम सवाल, थोड़ी खुशफुसाहट बाहर हो रही है कि मुकेश जी लोजपा बनने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे पकड़ पकड़ के चढ़ जाएंगे। नहीं, नहीं भाई, देखिए वो लोजपा के बारे में क्या बोले वो लोग जो बुलवाना चाहते हैं, इसलिए पूछ नहीं, रहा हूँ। नहीं, वो देखिए उन लोगों का रणनीति राजनीति हमें नहीं मालूम है। हम आप संघर्ष करके आए हैं, 900 रुपये महीने पे नौकरी करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वो लोग तो व्यक्ति सोना, विशेष किया था हमने आप पे। उन्होंने सपना सोने का चम्मच लेके जन्म लिए हैं। वो लोगों के बीच में गए, वो संघर्ष नहीं देखे। ऐसे लोगों के बारे में हमसे बात कीजिएगा तो थोड़ा गलत हो जाएगा। आप गरीब लोगों के जो देखे कि आपने देखे पेंट मार रहा है, हमने वो भी मार के आया है। ये जो आज इतना मूर्ति देख रहे हैं, ये सब हम पहले बनाते थे, खुद मैं कारीगर रहा करता था। आज अच्छी जगह पे गए, आज मुंबई से सबको बुला के बंगले पे हम काम कर रहे हैं। जो काम लाखों करोड़ों में हो सकता है, वो हम लाखों में कर ले रहे हैं, खुद कर ले रहे हैं, क्योंकि सब आइडिया है। तो हम लोग अभी ये काम दूसरे लोग से कराना है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनको खर्च होगा। लेकिन ये हम खुद लेबर बुला के, मटेरियल मंगा के, अपने लोगों को रख के, खुद आइडिया दे के, कैसे डाई बनना है, क्या बनना है, मैं खुद मॉनिटरिंग करके मैं यहाँ पे बना लिया हूँ। तो बहुत शुक्रिया हमारा कुछ अलग ही है उत्तर प्रदेश के लिए काम करने का। शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुकेश सहनी थे, वही मुकेश सहनी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री ले चुके हैं। और उनका मकसद सिर्फ इतना है कि वो चाहते हैं कि वहां जाकर अपने आप को और अपनी पार्टी को स्थापित करें। मेरा नाम प्रशांत राय है, जल्द फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।